ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भाई सतनाम जोहार। खालसा भाई फतेह। भाई साहब मानवता देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश नामी। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम हाजिर हुए हैं और एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी अमेरिका से। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सब मानवता चैनल में। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बच्चों को टीचिंग कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनवानी साहब। सतनाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जी। और हमारे चैनल के इस आज के इस स्पॉन्सर जो है मेघराज साहब का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वह सब मानवता चैनल पर हमें लगातार अपने टाइम अपडेट करते हैं और अब विशेष समय निर्धारित करके अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी देते हैं। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के इस विषय में हम लोगों ने जो हफ्ते में एक बार हम सतनाम पर हम सच्चाई पर यूनिवर्सल ट्रूथ पर चर्चा करते हैं, तो हम आज दूसरी एपिसोड को लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। इस एपिसोड में हम आज का जो हमारा प्रमुख मुद्दा है यूनिवर्सल ट्रूथ और सत्य है। सत्य है सत्य के आधारित ये जो धरती आकाश पवन पानी चांद सूरज प्रकृति सारा चीज जो है सत्य के आधार पर निर्धारित है। इस पर ही बहुत सारे संत महापुरुषों ने इस पर अपनी अपनी व्याख्या दी है और इसको हर इंसान को, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, सबको मानना पड़ता है। सत्य के आधार पर ये जो प्रकृति है हमारा चलता है, रात दिन और ये जो 7 पहर 7 रात 7 दिन, ये सारे जो प्रकृति पर निर्भर है। तो हम आज यूनिवर्सल ट्रूथ और सतनाम पर चर्चा की हम दूसरी एपिसोड पर हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, कृपाल सिंह साहब, आज के इस दूसरे एपिसोड पर जो सतनाम के बाबत जिस ढंग से गुरु नानक साहब ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच जुगादि सच नानक होसे भी सच कहा है, इस बाबत हम आपकी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे हमारे देखने सुनने वालों। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहि फतेह। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ। My understanding is that Satnam ek onkar. You know what Satnam means is? Satnam means truth, means an eternal truth. It points out towards ek onkar, that the whole universe, whole kainat जो है, that's under one control, and that control is ek onkar. This is the truth, and we call it, Guru Nanak calls it Satnam. And then he says, this Satnam in Punjabi becomes Sach, and calls it Ad Sach, Jugad Sach, Happy Sach, Nankhosi Bhi Sach. He says this Sat, this truth, has been right from the very beginning, throughout the ages, now and even in the future. So truth doesn't change. Truth is that there is one and only one maker of everything, and whom he calls Karta Purkh, who's present everywhere, and Nirbhav Nirvair. That truth is that Ek Onkar, there are no rules for Ek Onkar. It's above rules, it is above hate. So in other words, it's a fountain spring of love. Ek Onkar is nothing but love, and that is the truth. That is Satnam. So हम, और ये किसी आदमी के रूप या किसी एनिमल के रूप ऐसे नहीं प्रकट होता, ये गुरु के रूप में प्रकट होता है। उसको कहते हैं गुरु प्रसाद। और ये जो सत्य है ये टाइमलेस है एक ओंकार। इसमें everything limited, animals, human beings, everyone, we die,
and they come and then they disappear after their lifespan is over. But Ik Onkar does not take birth. Ik Onkar always remains the same. Ik Onkar is always the Sat, what we call Sat Chitanand. It's always in bliss, and it's a source of love for all of us all. But to understand what it is all about, this truth is that you need a guru. And that's where the Guru Prasad comes. That's what Kabir Ji says, Guru Nanak Sahib says, other gurus says, that's how we connect ourselves about this Sat. And that Sat is the Ik Onkar. Everything else creation, whether it's human beings, galaxies, or animals, or anything else, they are all Asat. Asat means they're temporary. They're real, but they're temporary. They're time limited. But the only thing which is beyond time, space, and without any description is Ik Onkar. And that's the reality. And that is what Satnam is all about. And that's what should bring us all together, all people. No matter, there should room for caste system in the Sat. There's no room. The only thing in Sat is Sanjivalta, bringing people together, because Ik Onkar is one. So we are all one. But it's an illusion, which is Asat, that's making us perceive these things as different. Actually, it's a diversity which is to help us to understand and fall in love with this Ik Onkar, who is the creator of all this. So instead of saying one is bad and the other is good and all that, we should accept the way it is, but try to look at the positives, associate with the positives, serve each other, and this is how we will please our Maker, Ik Onkar. And that is the truth, and that is the Satnam. And that's the Satnam by which Kabir Ji spent his time explaining, Guru Nanak Dev Ji, and all the other members of the Bhakti Ki Lahar, the ones who believed in Ik Onkar. Thank you. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सतनाम को, यूनिवर्सल ट्रूथ को अच्छे से डेफिनेशन किया है। डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब, आप अपने आप को इम्यूट करें, अपनी आवाज को। जी जी, डॉक्टर साहब, जैसा कि हम आज सतनाम के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, और ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है जिसको दुनिया के अंदर में, और इसी से ही, यूनिवर्सल ट्रूथ से ही सत्य का उत्पत्ति हुआ है, सतनाम की उत्पत्ति हुई है। इसको हर इंसान के अंदर में इसका डेफिनेशन को समझने की जरूरत है, सतनाम को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जिस ढंग से हम पानी को पीते हैं तो उसको छान के पीते हैं, उसी प्रकार से ये ज्ञान भी एक बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान है, सत्य है। तो इस पर आप विस्तार से हमारे देखने सुनने वाले को बताएंगे, व्हाट इज द ट्रूथ एंड सतनाम। जी, जो सत्य है और सतनाम है वो पूरे विश्व में व्याप्त है जी, पूरी सृष्टि में व्याप्त है, और प्रकृति की हर चीजें सत्य का ही पालन करती है। जल का काम है शीतलता देना, प्यास को बुझाना। अग्नि का काम है कि जलाना। यदि अग्नि ना जलाए तो उसमें सत्यता खत्म हो जाएगी। जल जो है यदि प्यास ना बुझाए, शीतलता ना दे, तो उनकी सत्यता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार पूरी प्रकृति से लेकर मानव जगत में सत्य जो है छाया हुआ है, समाया हुआ है। और यदि कोई सत्य का अनुसरण न करे, सत्य का आचरण न करे, जीवन में सत्य को अमल में न लाए, तो वो असत्य की ओर बढ़ने की कोशिश होगी। सूर्य का काम है प्रकाश देना, वो उनका गुण है, उनका धर्म है, उनकी सत्यता है।
चंद्रमा का काम है शीतलता देना, उसी तरह से हर मनुष्य का कर्तव्य है सत्य को धारण कर सत्य के अनुसार आचरण करना। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि उस उदाहरण से मैं सहमत नहीं हूँ, फिर भी इसको स्पष्ट करने के लिए कहना पड़ रहा है मुझे। गीता में उपदेश दिया गया है कि कण कण में भगवान होता है कण। तो हमारे संत गुरु घासीदास जी ने कहा है घट घट में सतनाम। घट घट किसो उन्होंने कहा है घट घट, उन्हें प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान आत्मा को घट घट माना है। और जब तक हर एक की आत्मा में सत्यता विराजमान ना हो और वह आत्मा सत्य का आचरण न करे, सत्य का अनुगमन न करे, तब तक वह आत्मा परमात्मा की तरह वो प्रकाशमान नहीं हो सकता। और जब तक आत्मा प्रकाशमान नहीं हो सकता तब तक मनुष्य का अंधकार दूर नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, सत्य और सतनाम के माध्यम से आत्मा को प्रकाशित करना और प्रकाशित करके उसके जो है एक विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करके जीवन को सार्थक और सफल बनाना, ये सत्य और सतनाम का एक महत्वपूर्ण संदेश है या उपदेश है। भारत में या भारत के बाहर, हम भारत की ही चर्चा करें, जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, जो संत सतनाम के उपासक थे, उन्होंने सत्य के अलावा और सत्य के अलावा किसी और असत्य की बात नहीं की है कि सत्य के द्वारा ही हम किस तरह असत्य का प्रतिरोध कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। और इस समाज में, मनुष्यों के बीच में, समाज में, चाहे समाज के किसी क्षेत्र में, राजनीति में भी हम सत्यता को स्थापित कर सकते हैं। यदि मान लो जाए हम सत्यता को स्थापित नहीं करेंगे, तब हमारा किसी भी क्षेत्र में हम जो प्रयास करेंगे या जब हम ऊंचाई स्थापित करेंगे, उसको करने में, पूरा करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, कबीर जी, गुरु नानक देव जी और रविदास जी ने भी सतनाम के संदर्भ में कहा है, जितने उस समय के संत परंपरा के अंतर्गत जितने भी महान संत हुए हैं, उन्होंने सत्य को ही इस पूरी दुनिया का संचालन करता माना है, सत्य को ही एक केंद्र बिंदु माना है और सत्य के द्वारा ही पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, यहाँ तक के मनुष्य जो है उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। तो सत्य को, सतनाम को नकार नहीं सकते और सतनाम ही हमको प्रकाश देता है, अंधकार से छुटकारा दिलाता है और तब कहीं जाकर हम मनुष्य जो है ये भौतिक जीवन और पारलौकिक जीवन को के लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। सत्य के बिना मनुष्य भटक जाता है, अपना उद्देश्य प्राप्त करने में, लक्ष्य प्राप्त करने में वे पीछे हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये पूरी जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और सतनाम का पालन करना बहुत जरूरी है। हालांकि सत्य और सतनाम का पालन करने से एक प्रकार के हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जरूर इसमें क्या है, ठोकरें मिलती है, असफलताएं मिलती है, कभी कभी तो निराशा भी आ जाती है, लेकिन सत्य एक ऐसा अस्त्र है, एक अस्त्र है जिसके बल पर हम संघर्ष करें, हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से अंततः सफलता सत्य की होती है और सत्य के मानने वालों की जीत होती है। आज संसार में चाहे पश्चिमी समाज हो, चाहे पूर्वी समाज हो, आज जो है तमाम प्रकार के जो भ्रम, संदेह, शंकाएं राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में एक प्रकार का एक अंधविश्वास और आडंबर का फिर से पर्दा डालने का
ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्दा, ये जो ढकने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, असलियत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है कामयाब नहीं होगा। अंत में सत्य की ही जीत होगी। सतनाम ही अमर है और सतनाम ही हमेशा अमरता को प्रदान करते हैं। मैं आज के इस संदर्भ में इतना ही बोलना चाहूंगा और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। Thank you. I have a question, Dr. Sarmani. There is a phrase used often, Satyam Shivam Sundaram. उसका क्या मतलब है? सत्यम शिवम सुंदरम. What does that mean? सत्य ही सुंदर है, सत्य ही परमात्मा है और सत्य ही मुक्तिदाता उद्धार करता है। ये मेरे समझ के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम का आशा है। ये कहाँ से पैदा हुई है? ये गीता में है या किसी और वेदों में है? कहाँ से ये शब्द आते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम? अब मैं वेदों का सहारा नहीं लेता, इसकी सब उत्पत्ति है, जो इस परिभाषा, इस तात्पर्य आशय की उत्पत्ति है, सत्य से हुई है, जिसको विवेकशील लोगों ने, ज्ञानवान लोगों ने खोज के इसको निकाला है। ठीक है, बस सिर्फ आपकी बात ठीक है। हमारे ये है कि सत्य जो है, सत्य इज द वे ऑफ सेइंग टू, सत्य इज ए पॉइंटर टुवर्ड एक ओंकार, which means that all that oneness which is the truth, all that oneness, and that oneness is the one which should bring us all together instead of being broken into caste system, broken into, you know, clean and unclean people, broken into, yeah, this is high and low. It should bring us together, help each other. Like in the Western system, they say the Atma is always Prakashman, because that's part of the Sat, and that's part of the Ikonkar, that's part of whatever name we want to say. But जो हमारा mind, जो हमारा mind है ना, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, हाँ, just a यहाँ minute. पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। हाँ, एक मिनट। वो जो हमारा माइंड है ना जी, माइंड को प्रकाश चाहिए। वो जब आत्मा के अधीन आ जाए तो फिर माइंड में प्रकाश पैदा होने से हमारा जो कैरेक्टर है, जो इड है, इड कहते हैं जो रजो सतो तमो काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड इड इन ऑन दिस साइड। जो इड है उस पर कंट्रोल करने के लिए आत्मा का प्रकाश मन पर हो जाए तो हमारा जीवन सुधर सकता है। हाँ जी, आप करें। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। आत्मा के प्रकाश से जो मनुष्य का जो बुद्धि और ज्ञान और विवेक है वो प्रकाशित होना जरूरी है। यस, एग्जैक्टली। जी। हाँ तो जी, मेरा जब आत्मा प्रकाशवान है, इस आत्मा के प्रकाश से मनुष्य का जो बुद्धि है, ज्ञान है और विवेक है, ये प्रकाशित होकर वो इसके प्रतिबिंब को दूसरों मनुष्य पर प्रकट करे, दूसरे मनुष्यों पर, समाज के पर इसको प्रस्तुत करे, तो निश्चित रूप से इसके प्रतिबिंब से, इसी प्रकाश से जो है और लोगों की जो आत्मा है, जो प्रकाशित है, वो व्यापक हो सकता है, फैलाव हो सकता है और व्यापक होने के साथ साथ इसका विस्तार हो सकता है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसी को सिख पंथ में गुरु अमरदास जी जो तीजे गुरु हैं वो कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। He says, oh mind, recognize your root, recognize the jyot which is Atma, that is the representative of the creator। एक ओंकार का, सत नाम का रिप्रेजेंट है आप में आत्मा, उससे जुड़ो, बजाय इसके कि वे तुम बाहर आड़े द्वाड़े में परमात्मा को भालन की कोशिश करो। आत्मा तो तुम्हारे अंदर बस रहा है। परमात्मा तो आपके अंदर बस रहा है आत्मा के रूप में। जी। आदरणीय, एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ जी। हेलो, मैं इसलिए मैं अपनी आत्मा की उपासना करता हूँ, मैं स्वयं की आत्मा की पूजा करता हूँ, मैं स्वयं अपने आत्मा को अधिक से अधिक प्रकाशित करने की कोशिश करता हूँ।
मैं इसलिए कोई किसी की पूजा अर्चना नहीं, मैं स्वयं की आत्मा की पूजा अर्चना करता हूँ और यही निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरी आत्मा जो स्वयं प्रकाशमान है, वो प्रकाश मेरे द्वारा, मेरे ज्ञान बुद्धि और समझ के द्वारा दूसरे तक फैले और दूसरे भी सतमार्ग पे आए, सतनाम पर आए, सत्य को माने और अपने भी जीवन को कृतार्थ करें। आपकी बात ठीक है डॉक्टर साहब। सो देयर इज नो रूम फॉर व्हाट दे कॉल स्टैचू वर्शिप। यहाँ जो आत्मा के पुजारी हैं उनके लिए जो स्टैचू बना दिए जाते हैं, ये कृष्ण जी का स्टैचू है या रामचंद्र जी का या शिव जी या ब्रह्मा जी का, नथिंग, क्योंकि आत्मा का रूप ही नहीं है, उनका तो शक्ल ही नहीं है, उसका ना रेख है, ना रंग है, ना रूप है, वो तो प्रकाश है जी। प्रकाश को प्रकाश है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, मतलब ये है वो स्वयं प्रकाशमान है, उसको कोई मूर्ति का या कोई स्टेचू का कोई रूप दिया नहीं जा सकता। That's right. So इसलिए ये जो बुद्ध पूजा है वो तो ये महापुरुष डिस्कार्ड कर देते हैं। सो हमसे बहुत प्रॉब्लम है कि हमारे लोग बजाय इसको रियलाइज करने के बजाय समझन के बुद्ध पूजा में मोट लग जाते हैं और अपना जीवन ब्राह्मणों के साथ जोड़कर फिर जहां से उनको निकाला था वही फिर भस्म हो रहे हैं। हाँ, क्या ख्याल है आपका? हाँ, सही बात है, आप जो सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट जी। थैंक यू जगदीश जी। क्या इसका इलाज है? इसका इलाज तो यही है सर कि देखिए, सत्य को जब तक कि दुनिया के लोग इस बात को जो जैसा कि आपने कहा कि बुद्ध पूजा के रूप में लोग जो मानते चले आ रहे हैं, और हालांकि ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम भी सत्य को मानते हैं, लेकिन उनके अंदर में जिस ढंग से पाखंड, ढोंग और तमाम प्रकार की जो दिखावा है, जो जीवन जीने के लिए तमाम प्रकार की चमत्कार जो किए जाते हैं, जिसको कोई जिसका कोई तथ्य नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है, ऐसी चीजों को लेकर के हमारे जो भारत के जो लोगों को तरह तरह के ऐसी आडंबरों में उलझा करके विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं का पूजा करा करके लोगों को एक भटकाने का जो काम लगातार सदियों से जो चला आ रहा है, और इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आ चुके हैं। अब आप देखेंगे कि करवा चौथ है, महिलाओं को तरह तरह का जो घरों में पूजा, उपासना, उपवास रहना, ये सारी चीजों को लोगों को लेकर हजारों, मैंने साल भर में 365 दिन में कम से कम नहीं तो मैं सोचता हूँ 100 से तो ऊपर बड़ा त्योहार होगा इनका, विभिन्न प्रकार का। और ये खुद कहते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, मतलब एक आदमी के पीछे 2 भगवान है, 2 गॉड है। फिर भी मतलब लोगों को सुरक्षित नहीं है। जैसा कि ये आप देखे होंगे कि केदारनाथ में जो इनका जो एक धाम है, वहां पे जलजला हुआ था और प्रकृति ने वहां पे भूस्खलन हुआ तो कितने लाखों लोग मर गए वहां पे। तो अगर वहां पे भगवान अगर होता तो इनको कम से कम इनके जान बचाने के लिए मिलिट्री को तो जाना नहीं पड़ता कम से कम, अगर वहां पे भगवान के दर्शन कर। ठीक है। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है। हमारे जो लोग हैं मंदिरों में जाकर करोड़ों करोड़ों का दान करते हैं और ना जाने क्या क्या यज्ञ हवन करते हैं, इसमें कितनी खर्चा करते हैं। तो ये बहरहाल उनकी धार्मिक भावनाएं हैं, इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आज हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, अब आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जो बिहार से एक कांवड़ यात्रा चलती है, जिसमें भारत के लाखों लाखों लोग कांवड़ यात्रा, 100 किलोमीटर की यात्रा, मतलब नंगे पांव जाकर के वहां जल चढ़ाते हैं, लिंग में चढ़ाते हैं। वहां पे आप पता नहीं, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जब ये कांवड़ यात्रा निकलती है तो पूरे भारत के लोग, महिला पुरुष, एक जो पीला वस्त्र पहन करके कांवड़ में जल भर करके उसको लेके वहां पे चढ़ाते हैं। उसमें कितने भगदड़ में मर गए, कितने लोग हर साल मरते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। बहरहाल हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं
उनका भी स्वागत कर दूं हमारे साथ। हाँ जी, कुछ आप जरूर करो। मैं ये बात कहनी चाहता हूँ यहाँ डॉक्टर सनवानी को कि इसमें जो कहते हैं कि गणेश पूजा आ गई और ये पूजा आ गई, वो पूजा आ गई, ये तो सब का कोई रूम ही नहीं है, क्योंकि सत्य का कोई रूपरेखा नहीं। सत्य तो ज्योत है, और ज्योत प्रकट करने के लिए हमें अपने अंदर से जुड़ना चाहिए और लोक सेवा में तत्पर होना चाहिए। सेवा और सिमरन जो है उसको साथ साथ लेकर जाने की जरूरत है, ना कि ये देवी देवताओं की पूजा या इनको उधर जाओ, उसको पंडितों को खिलाओ जाओ। ऑल दैट इज वेस्ट ऑफ मनी। जी, की ख्याल है हमारे जी हमारे साथ भाटिया साहब जुड़ गए हैं। भाटिया साहब, बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सॉरी मैं जा नहीं कर पाया जल्दी। जी, कोई बात नहीं सर, प्रोग्राम हमारा चल रहा है सतनाम के ऊपर में, टॉपिक पर चर्चा चल रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ पर चर्चा चल रही है। तो चूंकि आप जुड़ चुके हैं तो हम आपसे भी सवाल ले लेते हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ डॉक्टर सनवानी साहब और डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने बातें रखी है, उन्होंने के बारे में अपनी बातें रखी है, और हमारा हफ्ते में जो सतनाम के ऊपर में हम दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं, ये दूसरा एपिसोड है। तो इस सत्य की अनुभूति को हर इंसान को समझने की जरूरत है, और ये शाश्वत सत्य है। और इस पर आप डेफिनेशन दे थोड़ा, सतनाम पर, यूनिवर्सल ट्रूथ पर। देखिए, पहले एक बार हो चुकी है इसके बारे में, लेकिन मैं महसूस करता हूँ हम लोग इसको लेकिन मैं महसूस करता हूँ लोग सतनाम को समझते नहीं है। सतनाम क्या है? लोग समझते हैं कि सतनाम एक चीज है, कोई इसकी पूजा करनी है या किसका कुछ करना है। सतनाम दो शब्द है, एक नहीं है। सत्य और नाम। सत्य जो है, जो गुरुवाणी के हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया है, जी क्षमा करिए, यहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ एरोड्रोम पास में है, तो बार बार प्लेन उठते हैं और बड़ी नॉइज होती है, जैसे आप अभी देख रहे हैं। अभी प्लेन उठ के गया है, तो माफी दीजिए, आवाज आती है पीछे। तो मैं ये कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि सत्य जो है ना, गुरु नानक ने जैसे कहा है, वो जो एक निरंकार जो है, वो सत्य है। वो सत्य है, वो ही एक अंतिम रियलिटी है, वो एक फाइनल रियलिटी है। वो सत्य है। जो चीज सत्य होती है ना, वो रियलिटी होती है, क्योंकि जो झूठ नहीं है उसमें सिर्फ प्योर सत्य है। तो नाम जो है ना, नाम तो हम इंसान हैं, जैसे हम आपसे बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई नाम चाहिए, भाषा चाहिए। गुरबाणी में भी है, अखरी नाम अखरी सलाह। जो नाम भी उस परमात्मा की हमें शुभ सलाह करनी है, तो भी किसी अखरों से, किसी भाषा से। तो नाम जो है, हमें कोई नाम, जैसे हम वाहिगुरु कहते हैं, तो वाहिगुरु एक नाम है जो कि उस परमात्मा के सर्व गुणों को, उसकी सब रियलिटी को प्रदर्शित करता है। जैसे जब आप कहते हैं आप जगदीश को रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी ही नहीं, आपका सारा जो पर्सनैलिटी है, सारे आप गुण हैं, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं, सभी उसके आपके नाम के साथ जुड़े हैं। समझे ना? तो ये बात समझनी है। लेकिन उसका दूसरा चीज क्या है? क्योंकि वो एक है, एक ओंकार, एक मतलब वन, the absolute one is one and it is the reality, it is the सत्य। तो ये दर्शाता है हमें कि हम सब एक हैं, कि हम उसी के उसे उपजे हैं। जब हमारा सोर्स एक है, जब हमारे माता पिता एक है, तू माता पिता हम बारिक तेरे, गुरु नानक ने लिखा है। तो सभी हम एक हैं, हमें मानस की जात सब है, एक ही पहचान पाओ, गुरु गोविंद सिंह ने कहा। तो ये बात समझने की है, और हमारा जो रास्ता है वो सच्चाई का होना है। जपजी साहब में कहते हैं गुरु नानक, सचखंड बसे निरंकार। वो जो परमात्मा निरंकार है, वो सत्य में ही है। तो इसी बात को हमें समझना है। जैसे अभी डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने कहा
कि हमें चीजों के पीछे नहीं भागना, मूर्तियों के पीछे नहीं भागना। आपने जो हमें वीडियो भेजा, एक टेक्स्ट भेजा गुरु घासीदास जी के बारे में, वो सब सत्य है। उन्होंने जो भी कहा है सत्य कहा है कि कोई मूर्तियों की पूजा वगैरह कुछ नहीं। जो कर्म कांड है, कर्म कांड है, जो रीतियां हैं, उनसे उन्हें कोई सच्चाई नहीं हम लोगों ने बना रखी है अपने आप को समझाने के लिए। तो उस सत्य के साथ ही जुड़ना है, उसी में हमें उसकी पहचान है, उसी में हमको उसको रियलाइज करना है। वो कोई चीज नहीं है जिसे हम जाके पकड़ लेंगे। तो वो सत्य को हमें अपने आप में रियलाइज करना है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। सचखंड वसे निरंकार। और समझे ना जी। और I like to add to Padia Saab's what he has said. I completely agree with it. You know, देखो हमारे जो है, ये कहते हैं कबीर पंथी हैं, जसनाम पंथी है, पंथी है, नाम देती है, वो मूर्ति पूजा में चले गए हैं। वो कबीर जी ने तो क्या मूर्ति चाहिए नहीं, पर उनकी मूर्तियां बना दी गई। नामदेव जी की मूर्ति बना दी गई, रविदास जी की मूर्ति बना दी गई। ये मूर्ति पूजा मुड़ मुड़ वापस आ रही है। हमारा सतनाम से ऐसे विथ पैदा कर रही है ये मूर्ति पूजा, जो दोबारा घुसपैठ कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारे को डिवाइड कर रही है बिल्कुल एकदम से। हमें हम वो नहीं, हम ये हैं, हम कबीरपंथी हैं, हम सत्यनामी नहीं है, हम ये हैं, हम वो नहीं है। यही बात जो है ना, हम और वो, यही प्रॉब्लम है सारे संसार में। वी एंड दे, मैं और अदर्स, हम और अदर्स, हम और वो, ये नहीं, हम सभी हम है। यही बात समझने की है, यही सत्यनाम है कि हम सब एक है। एकता की बात है, वननेस की बात है। क्या विचार है आपका डॉक्टर सरवानी? आप इसका क्या विचार है कि ये जो दोबारा मूर्ति पूजा शुरू हो रही है, उन्होंने भक्तों की, जिन्होंने कि इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, इसका क्या इलाज है, आप बताइए। इलाज देखिए, इसके लिए तो बहुत सी चीजों को समझना है, सुधार लाना है, तब हो सकता है। आज कबीर पंथी, सतनाम पंथ के अनुयायी भी आज भी जानते हुए भी, समझते हुए भी मूर्ति पूजा, आडंबर, रूढ़िवाद में इतना उलझे हुए हैं कि सतनाम की पहचान कर ही नहीं पा रहे हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है। ये पूरे भारत में सतनाम शब्द में कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है, कितना वो पावरफुल है, इसको जानते समझते हुए भी वही परंपरागत जो रूढ़िवादी है, कर्म कांड है, उसी तरह के अंधविश्वास में और उलझते जा रहे हैं और उलझते जा रहे हैं, इसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और जब तक वो सतनाम की संगति में, सतनाम के सानिध्य में, संगति में जब तक वो फिर से लौट के नहीं आएंगे, तब तक इन लोगों का आत्मिक या बौद्धिक परिमार्जन करना, शुद्धिकरण करना मुश्किल है। इन लोगों को सतनाम की ओर, सत्यता की ओर लौटाना होगा और खींचना होगा, लौटाना होगा। सतनाम की संगति में, सतनाम के जो आयोजन होते हैं उसमें उन लोगों को लाना होगा, शामिल करना होगा, समझाना होगा, उसके बुद्धि को साफ करना पड़ेगा। जिसे माइंड वॉश करते हैं वैसे उनका माइंड वॉश करना पड़ेगा, उसके बुद्धि में को परिमार्जित करना पड़ेगा, सच्चाई को समझाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो है पंथ के मानने वाले, सतनाम के मानने वाले, सत्य के मानने वाले भी आज नाना प्रकार के उलझनों में फंसकर उसी पुरातन व्यवस्था की ओर, पुरातन पंथी की ओर, पुरातन व्यवस्था की ओर, और ये क्या है, एक दूसरे शब्दों में कहा जाए एक सनातन परंपरा की ओर और लौटते जा रहे हैं, उसमें उलझते जा रहे हैं। इसको रोकना होगा, इनको समझाना होगा। और जब ये मूर्ति पूजा, मंदिर जाना बंद करेंगे, मूर्ति पूजा बंद करेंगे, कर्म कांड करना बंद करेंगे, रूढ़िवादी को छोड़ेंगे, अंधविश्वास को छोड़ेंगे। हम तो ये कहते हैं विश्वास, सतनाम पर विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास न करो। जब तक ज्ञान, तर्क, बुद्धि की कसौटी में कोई बात आपके समझ में नहीं आती, तब तक उसको मानो मत।
और ये जितने कर्म कांड है इसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। ये तो जैसे हवा एक दिशा से दूसरी दिशा बहती है, उसी तरह जो ये लोग हैं वे उसी दिशा में बह रहे हैं। जिस दिशा से वो लोग निकल के आए हैं उसी दिशा में फिर से लौट रहे हैं। रोकना बंद करना होगा। ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लोड ये है हमें कि ये जो लोग इवन सतनामी कहते हैं अपने आप को, वो तो सतनाम के उल्ट जा रहे हैं। उनका तो हक ही नहीं है सतनामी कहने का अपने, क्योंकि वो तो सतनाम की पूजा ही नहीं कर रहे, वो तो सतनाम का बुर्का पा रहे हैं। इस बीच में और बोलना चाहूंगा महोदय। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, करो बात। आज सतनाम को जानते हुए भी, सत्य को जानते हुए भी आज जो है गणेश की मूर्ति अपने घरों में बिठा रहे हैं, गणेश की पूजा कर रहे हैं। आज उसकी तरह नवरात्र आएगा तो जो है दुर्गा माता की पूजा करेंगे, अब बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, कई तरह के साधना करेंगे, कई तरह की भेंट चढ़ाएंगे, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती, उनको आत्म संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि वो और उलझते जाते हैं। ये सब जानते हुए भी ये लोग जो है सतनाम और सत्य को जानते हुए भी ये लोग ये कहते हैं ना, ये संसार आकर्षक एक बाजार है और उस बाजारों के वस्तु में उलझते हैं। उसी तरह आज जो है धर्म, आस्था और सतनाम को सही ढंग से न समझकर भटकते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। इन लोगों को भटकना, उलझना के लिए रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए एक सतनाम का एक मुहिम जो है जिस ढंग से हो, ये मुहिम चलाकर इनको फिर से जोड़ना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मेघराज जी जुड़ गए हैं। मेघराज जी आज की इस जो टॉपिक पर अपनी प्रतिक्रिया दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी सबको पहले तो सतनाम के बारे में दरअसल क्या है ना, मैं मतलब अपना मानना ऐसा है कि हो सकता है शायद मेरी थिंकिंग गलत हो, ऐसा हो सकता है। ये दरअसल जो है ना, जो सतनाम भी बताए भी भाई साहब बता रहे कि गणेश की मूर्ति भी पूजा कर रहे हैं, वो नवरात्रि की पूजा भी कर रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर सत्य गया ही नहीं है, सच उन्होंने पहचाना ही नहीं है। अगर कोई आदमी भूखा इंसान हो और रोटी खाने के बाद में ये कहे कि मुझे मेरी भूख नहीं मिटी है, तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता कोई। हाँ, इंसान अगर भूखा है तब रोटी तब मांग रहा, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर ये आदमी के अंदर सच चलेगा तो सच सबसे पहले ये जो पाखंडवाद है, जो अज्ञान का अंधेरा, उसको खत्म करता है। सच का प्रकाश जब पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये सूर्य रोशनी देता है, जब निकलता है सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा गायब कर देता हो। अगर कोई दिन में आंखें बंद करके कहे आज दिन नहीं है, तो उससे बड़ा बुरा कौन हो सकता है। अगर अंधे को मतलब नजर नहीं आ रहा हो तो अलग बात है, लेकिन कोई अगर आंखें खुलावा और आंखें बंद करके कहे आज रोशनी नहीं है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इसीलिए सत्य जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक ये इसमें लाइफ में चेंजिंग नहीं आ सकती। चाहे वो मतलब ये भी सतनाम की प्रचार कर रहे हैं, अब सच की और ईमानदारी के ऊपर कोई जोर नहीं देता है। जब तक सच्चे और ईमानदारी को सचमुच ही मन में नहीं ग्रहण करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और चाहे उसके अगर ग्रंथ के पाठ पढ़ा लो, चाहे उसको मतलब सतनाम की व्याख्या सुना लो, जो मर्जी सुना लो, उसको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक सच और ईमानदारी दिल के अंदर नहीं जाएगी तब तक। बिल्कुल ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी जो सुनवानी साहब ने कहा वो इसलिए है क्योंकि जब जो हमारे देश के अंदर जो एक एनवायरनमेंट वातावरण बना हुआ है ना, धार्मिक वातावरण, जो मेजॉरिटी का कह लो या जिस धर्म की है, जब कोई त्योहार होता है दुकानें भर जाती हैं उनकी छोटी सी मूर्तियां खिलौने बना के उनको बेचने में, सब लोग करते हैं। लोग भेड़ चाल देखे, हमें भी करना है, शायद हम ना करेंगे हमारा क्या हो जाएगा। जब शिवा की होते हैं, शिवा की मूर्तियां बाजार में ढेर लग जाती हैं। जब गणेश का समय आता है तो उसकी मूर्तियां बना के बाजारों में ढेर लग जाते हैं। बिजनेस वाले, उनको तो पैसा चाहिए, तो ये देखते कि फिर लोग उलझ जाते हैं। इसलिए उलझ जाते हैं कि उनको समझ नहीं है, जैसे आप सब ने कहा, उनको अपने सतनाम की समझ नहीं। तो वो ये सब जो वातावरण है ना, जिस वातावरण में सब मूर्तियां बना के बेचते हैं लोग, उनसे लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये मेरा ख्याल है। ये गल आपकी ठीक है,
पर ये तो फिर सतनामी रहे कूटनामी हो गया, इंस्टेड ऑफ सतनामी रहे कूटनामी, क्योंकि गलत काम करना जड़ा है वो तो सतनाम के विरोधता हो गई उसकी। सो ये दो ठीक है, नहीं हो सकते। ये वाकई वो सतनामी कहना चाहते हैं तो सतनाम की पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसे ही वो अपने आप का बेवकूफ और दूसरे लोगों का बेवकूफ बन रहा है, कहना कुछ और करना कुछ और। बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट, यू राइट। डॉक्टर साहब, मैं इस पर अपनी विचार ऐड करना चाहूंगा कि जिस दिन से भारत के अंदर में जो भाग्य और भगवान की जो विचारधारा लाद दी गई है लोगों के अंदर में, तो इसको हटाने के लिए कोई विचारधारा की आवश्यकता है, लोगों को सामने आने की जरूरत है। लेकिन आज जब कोई अच्छे काम करने की बात करते हैं, जैसा कि संत गुरु घासीदास जी ने 1756 में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि मन के एक बराबर है, और उन्होंने खुद कहा है कि मेरी पूजा ना करो, मूर्ति पूजा ना करो, मंदिरवा में का करे जेबो अपन घट के देव को मने दो। उन्होंने कहा था कि मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, ये बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा। लेकिन क्या है कि उसकी विचारधारा को लोगों ने ऐसी मोटिवेट करके उसको चमत्कारिक पुरुष बना दिए कि जहां पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वहां नारियल लेकर दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं, और 36 प्रकार के विचारधाराओं को लेकर लोगों के अंदर में दिग्भ्रमित कर दिया गया सतनामी को। ऐसा नहीं कि सारे सतनामी ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उस अकाल पुरुष सतनाम को मानते हैं और उस ज्योति पुरुष को मानते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सतनामी ऐसे ही आडंबर और ऐसे। लेकिन भारत के अंदर में आपको ये मालूम होगा कि हजारों सालों से ये जो चमत्कार और ये जो भाग्य और भगवान को लेकर जो तरह तरह के जो मंदिरों में कभी आपने देखा होगा कि जो पत्थर का मूर्ति है वो दूध पी रहा था, तो इसको लेकर के भारत देश के अंदर में इतना बवाल मचाया गया कि लोगों ने मतलब अपने घरों के बच्चों को दूध पिलाना छोड़ करके सारे दूध को लेकर के उस पत्थर की मूर्ति को पिलाने में लगे। हजारों लीटर दूध पानी में बहा दिया। तो इसके ऊपर भी लोगों के अंदर में जब आंखें नहीं खुलती है तो उसको क्या किया जा सकता है। तो ये बहुत विचार का विषय है, चिंतन का विषय है। और इसको तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको अरदास करना है या आपको ईश्वर को मानना है तो आपको सिखों से सीखना पड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगी और अपने आप के अंदर में सत्य को आप जान सकते हो, समझ सकते हो। और इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो गुरुद्वारे में जो हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उस गुरु ग्रंथ साहिब को हमको जन जन तक उसकी विचारधारा को, गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा को, वाणी को और उसकी सच्चाई को जन जन तक लेके, मानवता तक लेके जाने की जरूरत है। और हम सोच रहे हैं कि वैसा मानवता चैनल में भी हम गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों को समय समय पर उस पर भी हम अपना ज्ञानी जनों को बुला करके उसका एक एक अध्याय, एक एक जो पाठ होगा उसको ला करके हम एक एक दिन आधे घंटे का या 1 घंटे का जो डिस्कस है उसको शामिल करें। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों के अंदर में एक वाहेगुरु सतनाम का जो आज चर्चा कर रहे हैं, लगातार सतनाम की विचारधारा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोगों तक सच्चाई की ज्ञान हो सकती है। जो भी आपने जी सो जो भी आपने मुझे वो टेक्स्ट सॉरी नहीं डॉक्टर साहब करोगा। आई हैव अ सजेशन। आपकी बात ठीक है जगदीश जी, पर हमको प्रैक्टिकल लैब भी शुरू करनी चाहिए जी। प्रैक्टिकल लैब, ये एक घड़ा पानी का रखो, सबको कहो जाओ उस घड़े से पानी पियो, जो भी है ना, एक घड़ा पानी का भरकर उससे कहो कि भाई सब ये कप अपने अपने लेकर इस घड़े से पानी पियो, ताकि हम साझीवालता पैदा कर सके। ये है जो राइस है इकट्ठे किए खा रहे हैं, सबको मिक्स करो वो राइस को जितने भी ले आ रहे हैं, और उनको कहो अब अब सब इससे प्रसाद पानी करें। सो ऐसे प्रैक्टिकल जो मिसाल है ना वो हमें करनी चाहिए ताकि हमारे जो भेद भरम है टूटने लगे।
बिल्कुल फिर ही हम बिल्कुल सत से जुड़ सकते हैं। वी नीड सम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स। की ख्याल है डॉक्टर सरमानी? बिल्कुल इस तरह के कार्य करने के लिए प्लेटफार्म तैयार करना होगा, या दूसरे शब्दों में रेप तैयार करना होगा। प्रैक्टिकल रेप में इसको करके दिखाना होगा, और करके दिखा के लोगों को जोड़ना होगा। और जोड़ने से क्या है, तब वो जो है सत्यता और सतनाम के असलियत पहचान को, लक्षण को, गुण को वो जान पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो क्या है, समाज के लोग ही अलग अलग धड़ा में जो बटे हुए हैं, वो धड़ा जो है खत्म नहीं होगा, और एक सतनाम के मंच में ये आ नहीं पाएंगे। इसके लिए आप जो सुझाव दिए हैं, राय दिए हैं, वो बहुत अच्छा है। एक घड़े के पानी पीने की जरूरत है, एक बर्तन में पका हुआ भोजन को खाने की जरूरत है सबको। तब ये जो है सतनाम साकार होगा। और सब जो भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, जिनमें तमाम प्रकार की भ्रांतियों के कारण, संदेहों के कारण, तमाम प्रकार की रूढ़ियों का पालन करते हैं, वो सब टूटेगा। और टूटने के कारण से सही मायने में सत्य और सतनाम का ज्ञान और समझ में आएगा। तब हमारा ये सतनाम का अभियान, मानवतावादी चैनल और अभियान जो है सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अब भी विराम देता हूँ। ठीक कहा आपने, ठीक कहा आपने। जो डॉक्टर साहब ने कहा, जो सुमानी साहब ने कहा, सभी साथ साथ चलने चाहिए। जो कुल साहब आपने कहा वही प्रोग्राम कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो सारे ही प्रोग्राम जो है समझना और प्रैक्टिकल रूप दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। जैसे स्कूलों कॉलेजों में हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं, साथ में लैब भी चलती है, तो दोनों को साथ साथ में चलाना है। तो एक बात को समझना होगा, जैसे गुरु नानक ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। एक इंसान मन को बोला अपने आप को, तो उसी परमात्मा का एक अंश है, उसको समझने की कोशिश कर, अपने आप को पहचान। अब ये की बात समझ आ जाएगी लोगों को, तो ये जाति वाति का भेद ऑटोमेटिकली खत्म होगा। वो सब इकट्ठे मिलके घड़े से पानी पिएंगे, एक बर्तन से पके खाने को बैठ के खाएंगे, तो सब वो बराबरी का एहसास होगा। तो जात पात हमारी एक कलंक है हमारे समाज के ऊपर, इसको उठाने का, निकालने का और कोई तरीका है नहीं। जी बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। हमने इसका प्रयोग सोनवानी साहब को मैं बताना चाहूंगा कि सोनवानी साहब, हमने पिछले 1 साल से ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गांव में, और कुछ क्षेत्र में, अभी कोरबा क्षेत्र में भी मेघराज जी ने भंडारे और लंगर का, जो हम लोग इधर भंडारा कहते हैं, लेकिन ये गुरु का प्रसाद को लंगर कहा जाता है, गुरु प्रसाद। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है, लेकिन ये कोरोना काल के कारण जो लॉकडाउन हो गया था संपूर्ण रूप से, उसमें ब्रेक हो गया था। और इसमें भाटिया साहब का और डॉक्टर कृपाल सिंह जी का भी सहयोग हमें मिलता रहा है, मार्गदर्शन मिलता रहा है। और मैं जब से सिख समाज के ऐसे ज्ञानी जनों से जुड़ा हूँ, मैं इनसे मिला हूँ, तो मुझे एक सीखने की एक ललक जगी है। और मैं कुछ और अच्छे, मतलब समाज के लोगों के साथ में एक नई विचारधारा को लेकर सतनाम के इस मार्ग को हम ले जाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अभी कोरोना काल खत्म हो गया है और लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, और हम ये लंगर का जो हमारा कार्यक्रम थोड़ा ब्रेक हो गया था, इसको हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और संगत और पंगत, जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो सिर्फ खाने के लिए ना बुलाएं, लंगर के लिए ना बुलाएं, इसमें कम से कम आधे घंटे का एक विचारधारा हो। और उस विचारधारा को सुनने के बाद में, जैसे कि हम गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहां पे ज्ञानी जनों की बातों को सुनते हैं, कोई अरदास होती है, कोई ज्ञान की बात होती है, उसके बाद में लोग लंगर पे बैठते हैं और वो लंगर चखते हैं। तो इस टाइप की प्रोग्राम जब हम गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों को, वाणी को, सच्चाई के वाणी को लोगों तक, इसको जन जन तक लेके जाने की जरूरत है। और इसमें मुझे लगता है कि जितने भी दुनिया के अंदर में गुरुद्वारा है, वहाँ के ज्ञानी जन ऐसे अगर गुरुद्वारा से निकल करके थोड़ा थोड़ा अपने इलाके में जो दिगर जाति धर्म के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के अपनी इस बात को अगर थोड़ा योगदान करें और इस बात को रखने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर में हम सतनाम का डंका बजा सकते हैं। थैंक यू, आई एग्री। ठीक कहा आपने।
लेकिन जैसे है ना, कहते हैं ना, लेट्स टेक ए फर्स्ट स्टेप, एक कदम आगे उठाएं तो फिर फिर दूसरा कदम आगे आएगा, तीसरा कदम आएगा। तो पहले कदम उठाए हम, जैसे आपने कहा हम लंगर करते हैं, तो जितने लोग आते हैं सबको थोड़ा थोड़ा बीच में अपना हिस्सा डालना है, उसमें से बराबरी आती है। चाहे कोई कटोरी भर कोई चावल ले आए, चाहे कटोरी भर दाल ले आए, पर इतना ही काफी होता है। लेकिन जो साझीवालता, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना अभी, साझीवालता तभी आती है जब उसमें सभी अपना हिस्सा डालते हैं। जी। और क्या बात से जो गुरुद्वाराओं में जो लंगर की प्रथा है, तो जो सतनामी समाज के अंदर में, सर अपने आप को इम्यूट कर लें, मैं लास्ट सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा। तो जिस ढंग से जो लंगर की प्रथा है, वो क्यों न सतनामी समाज के जो प्रमुख हैं या जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो या गुरु परिवार हैं, वो इस लंगर प्रथा को अनदेखा करते हैं, या इस साझीवालता को लेकर उनके मन में क्या ख्याल है, इस बाबत अपनी प्रतिक्रिया दे थोड़ा, सोनवानी साहब। जी मुझे लगता है एक बार रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जिस गुरुद्वारा में जहां भी हम निशान साहिब का गुरुद्वारा देखते हैं, तो वहां पे एक दिन लंगर की सेवा निःशुल्क रहती है। तो आखिर सतनाम के मानने वाले सतनामी समुदाय एक छत्तीसगढ़ में एक पंजाब के बराबर पॉपुलेशन है, तो सतनामी समाज के अंदर में ये जो गुरु का जो लंगर है या गुरु प्रसाद है, इसको लेकर हमारे समाज के लोगों में चेतना क्यों नहीं है? समाज में जो गुरु परिवार है, उनके अंदर भी ये सोच पैदा क्यों नहीं हो रही? इस बाबत हम आपके विचार जानना चाहते हैं। लंगर प्रथा जी 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 मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कुछ बोलूं तो मेरा बोलना जो है गुरु जी लोगों के लिए खिलाफ हो जाएगा। खिलाफ इसलिए कि मैं हमारे जो समाज के गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, समाज के संचालनकर्ता माने जाते हैं, मुखिया अगुआ कहे जाते हैं, आज की हालात में इस तरह लंगर या भव्य आयोजन करने का, एक सामूहिक आयोजन करने के प्रति वो लोग उदासीन हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं। और ये उदासीनता उनमें क्यों है ये मैं नहीं जान सकता। हो सकता है इनके मन में कुछ राजनीतिक प्रश्न होंगे जिसके कारण हो सकते हैं, समाज के लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन समाज के लोगों को सामूहिक नेतृत्व करने वाले दमदार और क्षमतावान गुरु मिलना चाहिए, ये इसका जो है संचालन कर सके। आज मैं देखता हूं कि हमारे आदरणीय गुरु जी लोगों ने इस तरह की जो है सामर्थ्य या शक्ति जो है देखने को कम मिलता है। जी। दूसरी चीज ये है कि हमारे ही कतिपय लोगों ने हिंदू परंपरा के अंतर्गत जो सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं, उसमें ही अपने लोगों को शामिल करने के लिए, सामूहिक रूप में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। और ये कोशिश क्यों होता है ये समझ से परे है। आदि कोई आयोजन हुआ, चाहे किसी भी तरह का आयोजन हुआ, साप्ताहिक आयोजन हुआ या एक दिवसीय आयोजन हुआ, उसमें क्या है, समाज के ही लोगों को ले जाकर शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सतनामी हैं और सतनाम के हम उपासक हैं, हम सतनाम धर्म या परंपरा को मानने वाले हैं, तो अपने साथ और दूसरे को दूसरे परंपरा या उत्सव को मनाने के लिए ले जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी। ये भी एक कारण है। दूसरी बात क्या है कि समाज में हर जिले में संगठन तो है, समितियां बनी हैं, लेकिन ये संगठन और समिति खास करके कुछ उत्सव होता है, कुछ तिथियां आती है, जैसे मिनी माता निर्वाण दिवस है, गुरु बालक दास जी जन्मोत्सव दिवस है,
18 दिसंबर का है। कुछ साल में कुछ 2-4 पर्व होते हैं, उसी में इकट्ठा होते हैं, उसी में सामूहिक भोज करने की कोशिश रखते हैं। बाकी दिनों में और सामाजिकता के नाम पर, सतनामियत के नाम पर कुछ आयोजन सामूहिक रूप से नहीं करते। तो ये जो सामूहिकता की बात है, सामूहिक भोजन या लंगर की बात है, खान पान की बात है, ये जो है केवल 2-4 बार साल में हो जाता है, जबकि इसको और अन्य अवसरों पर करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इसमें ये निहायत जरूरी होना चाहिए कि सबको अनाज हो, दाल हो और अन्य वस्तुएं हो जिसकी जरूरत भोजन की लिए पड़ती है, ये सबको एक समान यथाशक्ति उसमें शामिल होके सहयोग देना चाहिए। लेकिन ये सहयोग नहीं दे पाते है ना जी। अब एक मिनट, ये सहयोग नहीं देते हैं समाज के लोग, तो होता क्या है, जो समितियां में जो फंड रहता है, समितियों में जो फंड रहता है, उसी फंड के मुताबिक ये लोग साल में 2-4 बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बाकी समय में नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते, उनको मालूम है समाज की तरफ से हमको पूर्ण या पर्याप्त तो सहयोग नहीं मिलता, तो हमें समाज को सहयोग करना है। हमारे जो अगुआ हैं उनको सामने आना है, और जब तक अगुआ सामने नहीं आएगा, एक संगठन और सामूहिकता की बात नहीं आएगी। तो ये जो है और अधिक मात्रा में जो है सफल होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है या दिक्कत महसूस होती है, जिसका समाधान करना बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेघराज साहब अपने विचार साझी करें आज के। जी मैं तो मैं 2-4 विचार रख देता हूँ सामने। देखो, इसमें धर्म भारत की बहुत बड़ी कमजोरी है। धर्म लोगों की इतनी बड़ी कमजोरी कि धर्म के नाम पर दूसरों को कत्ल कर देते हैं, दूसरों को मतलब मार देते हैं, छोटे छोटे बेगुनाहों को मार देते हैं, कुछ जय श्री राम के नाम पर। ये कमजोरी, अगर धर्म कमजोरी है, इसका मतलब धर्म नहीं है, वो धर्म है। दूसरा, ये सतनाम की बात कर रहे हैं ना, अगर सतनाम अगर हमारे अंदर पहुंच गया, मतलब पहचानने की लोड़ है, तो हमारे अंदर से नफरत खत्म होगी, लालच खत्म हो गया, बेईमानी खत्म होगी। अगर सतनाम हमारे अंदर है, तब ये लालच, बेईमानी सब कुछ खत्म होगा। हमें पूरा संसार, अपना परिवार नजर आएगा। अगर सतनाम हमारे अंदर नहीं है, तो हमारे पड़ोसी भी अपना नजर नहीं आएगा, और लालच, बेईमानी हमारे अंदर घुसी रहेगी। तो सतनाम को बचाने का अपने अंदर मतलब ठिकाने की जरूरत है। सच बोलना और ईमानदार से काम स्टार्ट कर दें, तभी आपके अंदर सतनाम टिक जाएगा, और फिर प्रकाश ही प्रकाश है, फिर सबका संसार अपना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस डिबेट को सारगर्भित शब्दों के साथ में, सारांश शब्दों के साथ में मेघराज जी ने अपनी बात रखी है। आज के इस कार्यक्रम को हम हमारे समय पूरी हो चुकी है। मैं हमारे साथ जुड़े मेहमान डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, डॉक्टर RI सोनवानी साहब का, जसबीर भाटिया साहब का और मेघराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट समय में हम फिर से ज्वलंत मुद्दे को लेकर वॉइस ऑफ मानवता चैनल में फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम आने वाले समय में हम अच्छे विचारों को लेकर, ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर हो सके। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।